सभी माताओं को मेरा सादर प्रणाम। तुम्हारी कोख में पल रहे उस जीवन को मेरा वंदन और उस चेतना को मेरा नमन जो इस धरती पर आने से पहले ही अपने पहले संस्कार ग्रहण कर रही है। माँ, यह समय साधारण नहीं है। यह केवल प्रतीक्षा का समय नहीं है। यह वह समय है जब भीतर पल रहा जीवन अपने स्वभाव, अपनी बुद्धि और अपनी दिशा की नींव रख रहा होता है। इस समय तेरे शब्द नहीं, तेरी मनः स्थिति उसका पहला संस्कार बनती है। माँ, आज जो तू सुनने जा रही है वह रथ सप्तमी की कथा है। यह किसी पर्व का केवल बाहरी स्मरण नहीं है और न ही किसी विधि का विवरण। यह उस गूढ़ सत्य का स्मरण है जिसे शास्त्रों ने जीवन के संतुलन से जोड़ा है। रथ सप्तमी वह क्षण है जब सूर्यदेव की गति के साथ मनुष्य के भीतर की गति भी पहचानी जाती है। इसलिए यह कथा सुनने के लिए नहीं है, यह शांत होकर, ठहर कर, पूरे भाव से ग्रहण करने के लिए है। माँ, इस कथा को ऐसे सुनना जैसे प्रातः काल की धूप धीरे धीरे शरीर पर उतरती है। कोई जल्दी नहीं, कोई काम साथ में नहीं, कोई मन को खींचने वाली बात नहीं। बस इतना भाव रहे कि जो शब्द भीतर उतर रहे हैं वे केवल तेरे कानों तक नहीं रुक रहे, वे तेरी श्वासों के साथ साथ तेरी कोख में पल रहे उस जीवन तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु शब्दों का अर्थ नहीं समझता, वह मन की लय, शांति और अस्थिरता को पहचानता है। माँ, शास्त्रों में यह कहा गया है कि सूर्यदेव का रथ 7 अश्वों से युक्त है। ये अश्व सूर्य के तेज को धारण करते हुए आकाश में अपनी गति करते हैं। उनकी चाल से ही दिन और रात का क्रम बनता है। ऋतुएं अपने समय पर आती हैं और पृथ्वी पर जीवन की गति बनी रहती है। पर शास्त्र यहीं रुकते नहीं, वे यह भी संकेत देते हैं कि जैसे सूर्य का रथ आकाश में चलता है, वैसे ही मनुष्य के भीतर भी एक रथ निरंतर गतिमान रहता है। उस रथ को हम देख नहीं पाते, पर उसकी गति को हर क्षण अनुभव करते हैं। माँ, मन के भीतर चलने वाला यह रथ विचारों से बनता है, भावों से चलता है और इच्छाओं की दिशा में मुड़ता है। जब यह गति असंतुलित हो जाती है तब मन थकने लगता है, शांति टिक नहीं पाती और निर्णय भारी लगने लगते हैं। और जब यही गति शांत लय में आ जाती है तब बिना किसी प्रयास के मन हल्का होने लगता है। विचार स्पष्ट होते हैं, भाव कोमल हो जाते हैं और भीतर एक स्वाभाविक स्थिरता उतर आती है। माँ, जब तू इस स्थिरता में बैठती है तब तेरी कोख में पल रहा शिशु भी इसी लय को अपना पहला अनुभव बनाता है। यही गर्भ संस्कार है। इसलिए माँ, इस कथा को ऐसे सुनना जैसे तू अपने शिशु के लिए भीतर एक शांत स्थान बना रही है। यदि बीच में मन भटके तो उसे डांटना नहीं, बस धीरे से वापस ले आना। तेरी यही सजगता, तेरी यही शांति तेरे शिशु के भविष्य की पहली शिक्षा बन जाएगी। और माँ, यदि यह भाव तुझे भीतर से सही लगे, यदि तुझे लगे कि ऐसी कथाएं तेरे गर्भ और तेरे शिशु के लिए आवश्यक हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना केवल समर्थन नहीं है, यह उस शांति की स्वीकृति है जिसे तू अपने जीवन में चुन रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना केवल एक क्लिक नहीं है, यह उस यात्रा से जुड़ना है जहां कथाएं सुनाई नहीं जाती, संस्कार दिए जाते हैं। अब इसी भाव के साथ श्वास को थोड़ा शांत करके, मन को स्थिर करके हम इस कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले की यह बात है जब पृथ्वी पर राजा केवल शासन नहीं करते थे बल्कि अपने आचरण से धर्म को जीवित रखते थे। उस समय भारतवर्ष में एक सुंदर और शांत प्रदेश था जहां जीवन अपनी स्वाभाविक गति से चलता था और मनुष्य का मन आज की तरह अधीर नहीं हुआ करता था। उसी प्रदेश में यशोवती नाम की एक नगरी थी जो अपनी स्वच्छता, शांति और सादगी के लिए जानी जाती थी। यशोवती नगरी में प्रातः काल मंदिरों में दीप जलते थे, लोग स्नान कर देवताओं का स्मरण करते थे और अपने कार्य में लग जाते थे। संध्या समय नगर में फिर से शांति उतर आती थी। नदियां अपने किनारों में सहज रूप से बहती थीं, खेतों में अन्न उपजता था और लोगों के मन में असुरक्षा का भाव नहीं था। इसी नगरी पर महाराज यशोवर्मा का राज्य था। वे सीधे स्वभाव के राजा थे। वे अधिक बोलते नहीं थे, पर जो कहते थे वही करते थे। उन्हें दान देना प्रिय था, पर वे कभी इसका दिखावा नहीं करते थे। उन्हें धर्म का पालन करना अच्छा लगता था, पर वे किसी पर अपना मत थोपते नहीं थे। जब वे सभा में बैठते तो पहले सबकी बात सुनते और फिर निर्णय करते। इसलिए प्रजा उन्हें अपना राजा ही नहीं,
अपना हितैषी भी मानती थी। महाराज का जीवन सादा था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर सूर्य को जल अर्पित करते और मन में कृतज्ञता रखते। दिन में राज्य के कार्यों में लगे रहते और संध्या समय गुरुजनों के पास बैठकर जीवन और धर्म की बातें सुनते। उनके पास धन और वैभव था, पर उनका मन उनसे बंधा हुआ नहीं था। राजमहल के भीतर महारानी सुव्रता भी शांत और संयमी स्वभाव की थीं। वे घर के कार्यों को ध्यान से देखती, दासियों से मधुरता से बात करती और महल में अनुशासन बनाए रखती। पर्वों के समय वे दान का प्रबंध करती और आश्रमों के लिए अन्न वस्त्र भेजवाती। उनके कारण महल का वातावरण हल्का और संतुलित रहता था। वर्ष बीतते गए, राज्य की व्यवस्था चलती रही, यज्ञ दान होते रहे, प्रजा अपने कर्म में लगी रही। पर इस समृद्धि के बीच एक ऐसी बात थी जो शब्दों में कम कही जाती थी और हृदय में अधिक रहती थी। महाराज के कुल में संतान का आगमन नहीं हुआ था। यह विषय न तो सभा में उठता था, न नगर में चर्चा का कारण बनता था। पर यह मौन भी ऐसा मौन नहीं था जो किसी एक दिन में उतरता हो। यह मौन धीरे धीरे समय के साथ गहरा हुआ था। जब राजसभा का काम पूर्ण हो जाता, जब उत्सवों का शोर थम जाता, जब रात्रि में दीपक मंद पड़ते और महल के आंगनों में केवल पवन की गति सुनाई देती, तब यह विचार महाराज के हृदय के निकट आ बैठता। वे किसी से यह कहते नहीं थे, पर अपने भीतर इसे टाल भी नहीं पाते थे। वंश का दीपक आगे जले, कुल की मर्यादा आगे बढ़े और राज्य का क्रम स्थिर रहे, यह सब राजधर्म के साथ जुड़ा था। इसलिए यह प्रश्न केवल इच्छा का नहीं था, उत्तरदायित्व का भी था। महारानी सुव्रता भी इस विषय में अधीर नहीं थीं। वे बाहरी शोर से दूर रहकर अपने व्रत, अपनी सेवा और अपने संयम में स्थित रहती थीं। उनके भीतर भी एक प्रार्थना थी, पर वह प्रार्थना उतावली नहीं थी। वह ऐसी थी जैसे मंदिर में जलता दीपक, बिना शब्द के केवल अपने प्रकाश से उपस्थित। वे आश्रमों में भेंट भेजती, देवालयों में प्रणाम करती और मन ही मन यह कामना रखती कि जिस समय जीवन का आगमन हो वह शांति के साथ हो। समय इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा और उसी समय माघ मास का पावन काल निकट आया। सूर्य उत्तरायण की ओर अग्रसर होने लगे। आश्रमों में रथ सप्तमी के पुण्य पर्व की तैयारी आरंभ हुई। स्नान, उपवास और सूर्योपासना की चर्चा नगर में फैलने लगी। महाराज यशोवर्मा ने भी इस समय को देखा और गुरुओं से इस पर्व के विषय में सुनने का निश्चय किया। और यहीं से भविष्य पुराण की कथा धीरे धीरे अगले चरण में प्रवेश करती है। माघ मास के उस पावन समय में जब शीत की तीक्ष्णता धीरे धीरे कोमल होने लगती है और प्रातःकाल का आकाश स्वच्छ तथा उजला दिखाई देने लगता है, यशोवती नगरी में एक विशेष शांति फैलने लगी। यह वह समय था जब सूर्य की गति में परिवर्तन स्पष्ट होने लगता है और दिन का प्रकाश धीरे धीरे अधिक स्थिर और उज्जवल होने लगता है। आश्रमों में रहने वाले आर्षिगण इस परिवर्तन को पहचानते थे और नगर की प्रजा भी इसे अपने दैनिक जीवन में अनुभव करती थी। रथ सप्तमी का दिन समीप था। प्रातः काल से ही नगर में एक सहज तैयारी दिखाई देने लगी। सरोवरों के तट पर लोग स्नान के लिए एकत्र होने लगे। देवालयों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाने लगा और गृहों में व्रत तथा उपवास की चर्चा होने लगी। यह कोई उत्सव का कोलाहल नहीं था, बल्कि ऐसा वातावरण था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर कुछ ठहराव अनुभव कर रहा था। सूर्य का स्मरण करते समय लोग केवल प्रकाश की नहीं, जीवन की गति की भी बात करते थे। महाराज यशोवर्मा ने भी इस परिवर्तन को देखा। प्रातःकाल जब वे स्नान कर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने आए, तब उन्होंने अनुभव किया कि उस दिन का प्रकाश कुछ अधिक स्थिर और शांत है। सूर्य की किरणों में कोई तीव्रता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा विस्तार था जो बिना बोले भी मन को स्पर्श कर रहा था। महाराज कुछ क्षण वहीं ठहरे रहे और फिर मन ही मन इस समय के अर्थ पर विचार करने लगे। राजसभा में उस दिन सामान्य कार्य ही हुए, पर महाराज का चित्त बार बार उसी पर्व की ओर लौट आता रहा जिसके विषय में उन्होंने आश्रमों से चर्चा सुनी थी। संध्या समय उन्होंने अपने गुरुजनों को आमंत्रित किया और रथ सप्तमी के विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा प्रकट की। गुरुओं ने बताया कि यह वह दिन है जब सूर्य अपने तेज के साथ जीवन को स्थिरता और आरोग्य प्रदान करता है और जो इस दिन श्रद्धा से उपासना करता है उसके जीवन में संतुलन आता है। महारानी सुव्रता ने भी
इस दिन को सामान्य दिनों से भिन्न रूप में देखा। उन्होंने अंतःपुर की व्यवस्था शांत रखी, दासियों को अनावश्यक कार्यों से विरत रहने को कहा और स्वयं भी व्रत का संकल्प किया। उनके भीतर कोई उतावली नहीं थी, वे केवल इस समय को स्वीकार कर रही थीं, जैसे धरती बीज को स्वीकार करती है, बिना शोर, बिना प्रश्न। नगर में रथ सप्तमी का दिन आने से पहले कि यह तैयारी किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह पूरे वातावरण में फैली हुई थी। लोग अपने अपने घरों में रहते हुए भी एक ही लय में बंधे हुए प्रतीत होते थे। ऐसा लगता था मानो समय स्वयं थोड़ा धीमा हो गया हो, ताकि जो होने वाला है वह सहज रूप से आकार ले सके। इसी शांत तैयारी के बीच महाराज यशोवर्मा ने यह निश्चय किया कि इस बार रथ सप्तमी की उपासना केवल विधि के रूप में नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और स्थिर मन के साथ की जाएगी। यही वह क्षण था जहां से कथा का अगला प्रवाह स्पष्ट होने लगा और भविष्य पुराण यहीं से सूर्योपासना की उस साधना का वर्णन करता है जो आगे चलकर जीवन की दिशा को बदलने वाली थी। माघ मास के उस पावन समय में जब शीत की तीक्ष्णता धीरे धीरे कोमल होने लगती है और प्रातःकाल का आकाश स्वच्छ तथा उजला दिखाई देने लगता है, यशोवती नगरी में एक विशेष शांति फैलने लगी। यह वह समय था जब सूर्य की गति में परिवर्तन स्पष्ट होने लगता है और दिन का प्रकाश केवल उजला ही नहीं, स्थिर भी प्रतीत होता है। आश्रमों में निवास करने वाले आर्षिगण इस परिवर्तन को पहचानते थे और नगर की प्रजा भी इसे अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर रही थी, मानो समय स्वयं कुछ ठहर कर आगे बढ़ना चाहता हो। रथ सप्तमी का दिन समीप था। प्रातःकाल से ही नगर में एक सहज तैयारी दिखाई देने लगी। सरोवरों के तट पर लोग स्नान के लिए एकत्र होने लगे। देवालयों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाने लगा और गृहों में व्रत तथा उपवास की चर्चा होने लगी। यह कोई उत्सव का कोलाहल नहीं था, बल्कि ऐसा वातावरण था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक शांत ठहराव अनुभव कर रहा था। सूर्य का स्मरण करते समय लोग केवल प्रकाश की नहीं, जीवन की गति और संतुलन की भी बात करने लगे थे। महाराज यशोवर्मा ने भी इस परिवर्तन को ध्यान से देखा। प्रातःकाल जब वे स्नान कर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने आए, तब उन्होंने अनुभव किया कि उस दिन का प्रकाश कुछ अधिक स्थिर और कोमल है। सूर्य की किरणों में कोई तीव्रता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा विस्तार था जो बिना बोले भी मन को स्पर्श कर रहा था। महाराज कुछ क्षण वहीं स्थिर खड़े रहे और फिर मन ही मन इस समय के अर्थ पर विचार करने लगे। संध्या समय उन्होंने अपने गुरुजनों को आमंत्रित किया और रथ सप्तमी के विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा प्रकट की। गुरुजनों ने शांत स्वर में कहा कि यह दिन केवल सूर्य की गति का नहीं, मनुष्य की चेतना की दिशा का भी संकेत देता है। उन्होंने बताया कि सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला तेज नहीं है, वह बुद्धि का भी स्रोत है। वही विवेक को जागृत करता है और वही जीवन में स्पष्टता प्रदान करता है। जब सूर्य स्थिर होता है तब मन भी स्थिर होना सीखता है। गुरुजनों ने आगे कहा कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और संयम के साथ सूर्य का स्मरण करता है, उसके भीतर की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है। बुद्धि तीव्र होती है पर वह तीव्रता उग्र नहीं बनती। विवेक जागृत होता है पर वह कठोर नहीं होता। ऐसा मन निर्णय करना सीखता है पर जल्दबाजी नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जो उपासना करता है, बल्कि उसके आसपास के वातावरण में भी फैलता है। महारानी सुव्रता भी यह सब शांत भाव से सुन रही थीं। उनके मन में कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक गहरी स्वीकृति थी। उन्होंने समझा कि यह समय केवल बाहरी विधि का नहीं, भीतर के संतुलन का है। उन्होंने उसी क्षण यह निश्चय किया कि रथ सप्तमी के दिन अंतःपुर में कोई अनावश्यक शोर नहीं होगा, कोई उतावली नहीं होगी और हर कार्य धीमी गति से किया जाएगा, ताकि यह स्थिरता घर के वातावरण में भी उतर सके। गुरुजनों ने यह भी कहा कि जब यह स्थिरता घर में बसती है, तब वह आने वाले जीवन पर भी अपना प्रभाव छोड़ती है। जैसे शांत जल में रखा बीज बिना विक्षोभ के अंकुरित होता है, वैसे ही शांत मन में आने वाला जीवन भी स्वभाव से संतुलित होता है। ऐसे वातावरण में जन्म लेने वाली संतति में स्वाभाविक रूप से धैर्य, तेज और समझ विकसित होती है, क्योंकि उसका प्रथम स्पर्श ही शांति से होता है। नगर में यह बातें केवल राजमहल तक सीमित नहीं रहीं।
आश्रमों से निकलकर यह भाव पूरे नगर में फैलता गया। लोग अपने अपने घरों में रहते हुए भी एक ही लय में बंधे हुए प्रतीत होते थे। ऐसा लगता था मानो समय स्वयं थोड़ा धीमा हो गया हो, ताकि जो होने वाला है वह बिना किसी बाधा के अपने रूप में आ सके। इसी शांत तैयारी के बीच महाराज यशोवर्मा ने यह निश्चय किया कि इस बार रथ सप्तमी की उपासना केवल विधि के रूप में नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और स्थिर मन के साथ की जाएगी। यही वह क्षण था जहां से कथा का अगला प्रवाह स्पष्ट होने लगा, और भविष्य पुराण यहीं से उस साधना की ओर संकेत करता है जो आगे चलकर जीवन के उत्तर को प्रकट करने वाली थी। रथ सप्तमी का प्रातः काल आया और उस दिन यशोवती नगरी कुछ अधिक मौन में डूबी हुई प्रतीत हुई। यह मौन किसी भय का नहीं था, न किसी निषेध का, बल्कि ऐसा मौन था जिसमें मनुष्य अपने भीतर की गति को सुन सकता है। महाराज यशोवर्मा ने उस दिन प्रातःकाल सामान्य से भी अधिक शांति के साथ नेत्र खोले। कोई आदेश नहीं दिया गया, कोई शीघ्रता नहीं दिखाई गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा राजमहल स्वयं समझ गया हो कि आज का दिन बाहरी कार्यों का नहीं, भीतर की व्यवस्था का है। महाराज ने स्नान किया, पर स्नान केवल देह की शुद्धि के लिए नहीं था। जल के स्पर्श के साथ उनका मन भी हल्का होता चला गया। जैसे जैसे जल शरीर पर बहता गया, वैसे वैसे मन से भी दिन प्रतिदिन की कठोरता और विचारों की धूल उतरती गई। स्नान के पश्चात वे सूर्य की ओर उन्मुख हुए और अर्घ्य अर्पित किया। उस अर्घ्य में कोई प्रार्थना के शब्द नहीं थे, कोई मांग नहीं थी। वह केवल एक स्वीकार था, जीवन जैसा है उसे उसी रूप में देखने का स्वीकार। उपवास भी उस दिन बोझ की तरह नहीं रखा गया। यह ऐसा उपवास था जिसमें शरीर को कष्ट नहीं दिया गया, बल्कि उसे विराम दिया गया। महाराज जानते थे कि जब देह हल्की होती है तब मन अपने आप स्थिर होने लगता है। उन्होंने दिन भर अल्प आहार रखा और अनावश्यक वार्तालाप से स्वयं को दूर रखा। राजसभा के कार्य सीमित थे और जो आवश्यक थे वे भी धीमी गति से संपन्न किए गए। ऐसा लग रहा था मानो समय को जानबूझकर तेज नहीं किया जा रहा, बल्कि उसे अपना मार्ग स्वयं चुनने दिया जा रहा हो। महारानी सुव्रता ने भी वही मार्ग अपनाया। उन्होंने अंतःपुर में दीप जलवाए, पर दीपों की संख्या बढ़ाकर नहीं, बल्कि उनके चारों ओर की हलचल कम करके। उन्होंने दासियों से कहा कि आज कोई भी कार्य उतावली में न किया जाए। वस्त्र बदलते समय, भोजन बनाते समय, यहाँ तक कि चलने फिरने में भी एक सहज सावधानी रखी जाए। उनका यह विश्वास था कि घर का वातावरण जैसा होगा, वही प्रभाव भीतर आने वाले जीवन तक पहुंचेगा। उस दिन शब्द कम थे और भाव अधिक। कहीं मंत्रोच्चार हुआ, पर वह भी ऊंचे स्वर में नहीं, जैसे शब्द भी जानते हों कि आज उन्हें धीमे उतरना है। महारानी ने कुछ समय देवालय में बैठकर केवल दीपक की लौ को देखा। वह लौ स्थिर थी, न बहुत ऊंची न डगमगाती हुई। उनके मन में एक सहज विचार उठा कि जीवन भी इसी तरह स्थिर रहे तो उसमें प्रकाश बना रहता है। गुरुजनों ने पहले जो कहा था वह अब व्यवहार में उतर रहा था। साधना यहाँ किसी विशेष क्रिया का नाम नहीं थी। साधना ये थी कि मन को व्यर्थ की चिंता से अलग रखा जाए, वाणी को कठोरता से दूर रखा जाए और शरीर को ऐसे चलने दिया जाए कि वह मन का भार न बने। यह साधना इसलिए थी ताकि जो जीवन आमंत्रित किया जा रहा है वह शोर में नहीं, शांति में प्रवेश करे। नगर में भी यही भाव था। लोग स्नान कर लौटते समय कम बोल रहे थे, बाजार खुले थे, पर चहल पहल में भी एक संयम था। ऐसा लग रहा था मानो हर व्यक्ति यह समझ रहा हो कि आज जो किया जा रहा है वह केवल आज के लिए नहीं है। यह स्थिरता धीरे धीरे वातावरण में उतर रही थी और वातावरण से होकर लोगों के भीतर जा रही थी। इस प्रकार रथ सप्तमी की साधना किसी एक क्षण की क्रिया नहीं रही, वह पूरे दिन में फैली हुई एक अवस्था बन गई। यही वह अवस्था थी जहां से गर्भ संस्कार बिना कहे, बिना समझाए अपने आप आकार लेने लगता है। भविष्य पुराण यही यह संकेत देता है कि जब साधना विधि से आगे बढ़कर भाव बन जाती है तभी उसका फल केवल बाहर नहीं, भीतर भी प्रकट होता है। रथ सप्तमी का दिन बीत गया। प्रातः का उजास संध्या में ढला और संध्या की शांति रात्रि के मौन में विलीन हो गई। नगर में दीप जले, लोग अपने अपने घरों को लौटे। आश्रमों में नित्य क्रम चला, पर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे असाधारण कहा जाए।
न आकाश ने कोई विशेष रूप धारण किया, न वायु में कोई नई गंध उतरी, और न ही किसी ने यह कहा कि आज कुछ बदल गया है। यशोवती नगरी उसी लय में बहती रही जैसे वह सदा बहती आई थी। महाराज यशोवर्मा ने अगले दिन भी अपने कार्य वैसे ही किए जैसे वे करते आए थे। प्रातःकाल स्नान, सूर्य को अर्घ्य, सभा में बैठना, प्रजा की बात सुनना और राज्य के निर्णय लेना, सब कुछ अपने स्थान पर था। उन्होंने किसी से यह नहीं पूछा कि उपासना का फल कब मिलेगा, और न ही अपने मन को इस प्रश्न में उलझाया। उनके भीतर एक शांत ठहराव था, जैसे कोई दीपक जल रहा हो और उसकी लौ हिल नहीं रही हो। महारानी सुव्रता भी उसी प्रकार अपने दिन बिताने लगीं। उन्होंने न व्रत बढ़ाया, न किसी से विशेष चर्चा की। वे अंतःपुर के कार्यों को उसी संयम से देखती रहीं, दासियों से मधुरता से बात करती रहीं और देवालय में नित्य प्रणाम करती रहीं। उनके मन में कोई उद्वेग नहीं था। जो इच्छा थी वह शब्द बनकर नहीं आती थी, वह केवल श्वास की तरह भीतर बाहर चल रही थी। दिन बीतते गए, रथुएं अपने क्रम से आगे बढ़ती रहीं, आश्रमों में स्वाध्याय चलता रहा, नगर में जीवन का प्रवाह बना रहा। कभी कभी महाराज रात्रि के समय आकाश की ओर देखते और फिर दृष्टि हटा लेते। वे जानते थे कि आकाश से उत्तर नहीं गिरता, उत्तर समय के साथ प्रकट होता है। इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा को अपने ऊपर बोझ नहीं बनने दिया। महारानी भी प्रायः संध्या के समय दीप जलाकर कुछ क्षण मौन में बैठ जाती थीं। उस मौन में न कोई प्रश्न था, न कोई आग्रह। जैसे बीज धरती में पड़कर चुप हो जाता है और धरती भी उसे तुरंत उत्तर नहीं देती, वैसे ही उनका मन भी अब शांति में स्थित हो गया था। यशोवती नगरी में यह मौन किसी को दिखाई नहीं देता था, पर वह हर जगह उपस्थित था। यह वह समय था जब कुछ कहा नहीं जाता, पर बहुत कुछ भीतर आकार लेने लगता है। और इसी मौन के भीतर बिना किसी घोषणा के कथा आगे बढ़ने की तैयारी कर रही थी। कुछ समय इसी प्रकार बीत गया। यशोवती नगरी अपने क्रम में चलती रही और राजमहल में भी जीवन की गति वैसी ही बनी रही जैसी पहले थी। महाराज यशोवर्मा प्रतिदिन की भांति प्रातःकाल स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते रहे। वे अब अधिक देर तक वहां खड़े नहीं रहते थे, न ही मन में कोई विचार रोकते थे। सूर्य का दर्शन उनके लिए अब किसी इच्छा से जुड़ा नहीं था, वह केवल एक स्वाभाविक नमन बन गया था। जैसे दिन का उजाला अपने आप धरती पर उतरता है। एक दिन प्रातः जब सूर्य की किरणें महल के आंगन में फैल रही थीं, महाराज ने अर्घ्य अर्पित किया और सहज भाव से भीतर लौट आए। उस दिन उनके हृदय में कोई प्रश्न नहीं उठा। उन्हें ऐसा लगा मानो लंबे समय से जो बात भीतर ठहरी हुई थी वह अब अपने स्थान पर बैठ गई हो। न हर्ष था, न उद्वेग, केवल एक शांत स्वीकार। उसी समय महारानी सुव्रता के भीतर भी एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा। वे अंतःपुर में अपने नित्य कर्म में लगी हुई थीं, पर उनका मन अस्थिर नहीं था। चलते हुए, बैठते हुए, किसी से बात करते हुए भी उन्हें यह अनुभव हो रहा था कि भीतर कुछ स्थिर हो गया है। जैसे लंबे समय से बहती नदी अब अपने किनारे पहचानने लगी हो। उन्होंने किसी से यह बात कही नहीं, पर उनके व्यवहार में एक नई कोमलता आ गई। कुछ दिनों बाद आश्रम से गुरुजन राजमहल पधारे। उन्होंने सभा में बैठकर अधिक बातें नहीं की। महाराज और महारानी को देखकर उन्होंने केवल इतना कहा कि सूर्य का अनुग्रह अब अपने कार्य में प्रवृत्त हो चुका है। यह कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और लौट गए। उनके शब्दों में न उत्साह था, न रहस्य, केवल स्थिरता थी। उसके बाद राजमहल में किसी ने किसी से कुछ नहीं पूछा। न भविष्य की चर्चा हुई, न किसी निष्कर्ष की घोषणा। सब कुछ अपने स्थान पर चलता रहा, पर वातावरण में एक नया संतुलन उतर आया था। महाराज के निर्णय और अधिक शांत हो गए थे और महारानी का स्वभाव पहले से भी अधिक सौम्य हो गया था। भविष्य पुराण कहता है कि यही वह समय था जब सूर्य का उत्तर प्रकट हुआ। वह उत्तर किसी वाणी में नहीं था, किसी संकेत में नहीं था। वह उत्तर जीवन के रूप में धीरे धीरे आकार लेने लगा था, और उसी उत्तर के साथ कथा अब उस बिंदु की ओर बढ़ने लगी जहां यह स्थिरता आगे चलकर गर्भ का रूप धारण करने वाली थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और उसी प्रवाह में एक दिन महारानी सुव्रता ने भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन अनुभव किया। यह कोई तीव्र अनुभूति नहीं थी, न कोई अचानक घटा हुआ क्षण, बल्कि ऐसा था
जैसे बहुत दिनों से शांत पड़ा जल अब धीरे धीरे अपनी गहराई दिखाने लगा हो। उनके शरीर में कोई असहजता नहीं थी, पर मन में एक स्वाभाविक सजगता उतर आई थी, जैसे भीतर कोई नया स्पंदन अपनी जगह बना रहा हो। महारानी ने इस अनुभूति को शब्द नहीं दिए। वे पहले की भांति ही अपने दिन बिताती रहीं, पर उनकी चाल और अधिक धीमी हो गई, उनकी दृष्टि और अधिक स्थिर हो गई। वे बैठती तो जैसे पूरा ध्यान उसी क्षण में टिक जाता और उठती तो बिना किसी हड़बड़ी के। अंतःपुर में उनका मौन पहले से भी अधिक गहरा हो गया था, पर वह मौन बोझ नहीं था, वह एक सुरक्षित आवरण की तरह था। कुछ समय पश्चात उन्होंने महाराज को यह बताया कि भीतर कुछ नया आकार ले रहा है। महाराज ने कोई उत्सव नहीं मनाया, न ही हर्ष से भरकर कुछ कहा। उन्होंने केवल शांत भाव से मस्तक झुकाया और कुछ क्षण मौन में बैठे रहे। उनके लिए यह सूचना किसी विजय का समाचार नहीं थी, यह एक उत्तरदायित्व का आगमन था, जिसे वे श्रद्धा के साथ स्वीकार कर रहे थे। उस दिन से राजमहल का क्रम और भी संतुलित हो गया। महाराज ने सभा में अनावश्यक वाद विवाद को सीमित कर दिया और निर्णयों में और अधिक धैर्य रखने लगे। महारानी ने अपने दिन का बड़ा भाग शांति में बिताना आरंभ किया। वे कम बोलती, कम सुनती, पर जो भी देखती उसे पूरे मन से देखती। उनके लिए अब प्रत्येक विचार महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि वे जानती थीं कि जो उनके मन में टिकेगा वही भीतर पल रहे जीवन तक पहुंचेगा। महारानी का आहार भी अपने आप सरल होता चला गया। वे भारी भोजन से दूर रहने लगीं और जो भी ग्रहण करती उसे शांत भाव से करती। भोजन से पहले कुछ क्षण आंखें बंद कर बैठती और भीतर यह भाव रखती कि यह अन्न केवल शरीर के लिए नहीं, उस जीवन के लिए भी है जो आकार ले रहा है। उनके मन में कोई उपदेश नहीं था, केवल सावधानी थी, जैसे कोई दीपक हवा से बचाकर जलाया जाता है। रात्रि के समय वे प्रायः दीपक के पास बैठती और मौन में रहती। न कोई प्रार्थना, न कोई मांग, केवल एक स्थिर उपस्थिति। उस मौन में उनके भीतर धैर्य उतरता जा रहा था और उसी धैर्य के साथ भीतर पल रहा जीवन भी अपना स्वभाव गढ़ रहा था। यह जीवन किसी आग्रह से नहीं आया था, इसलिए उसमें कोई उतावली भी नहीं थी। भविष्य पुराण इस चरण पर यही कहता है कि जब गर्भ का आरंभ शांति में होता है, तब संतति के भीतर स्वाभाविक रूप से विवेक, स्थिरता और तेज का संयोग होता है। ऐसा जीवन न तो परिस्थितियों से शीघ्र डगमगाता है और न ही अपने मार्ग से भटकता है, क्योंकि उसका प्रथम संस्कार ही संतुलन का होता है। यशोवती नगरी में यह समाचार धीरे धीरे फैला, पर कहीं भी शोर नहीं हुआ। लोग अपने अपने ढंग से प्रसन्न हुए और अपने अपने ढंग से मौन रहे, और इसी शांत स्वीकृति के साथ कथा अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगी, जहां यह स्पष्ट होने वाला था कि रथ सप्तमी का अर्थ केवल सूर्य का पर्व नहीं, बल्कि जीवन को सही समय पर सही भाव से आमंत्रित करने की विधा है। समय अपनी सहज गति से आगे बढ़ता रहा। यशोवती नगरी में रथुएं बदलीं, वृक्षों पर नए पत्ते आए, सरोवरों का जल कभी घटा कभी बढ़ा और जीवन अपने क्रम में चलता रहा। महारानी सुव्रता के भीतर पल रहा जीवन भी उसी क्रम में शांत भाव से आकार लेता रहा। न कोई उतावली थी, न कोई भय, केवल एक स्थिर स्वीकार था, जैसे सब कुछ अपने स्थान पर ठीक ठीक बैठता चला जा रहा हो। महाराज यशोवर्मा अब जब सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते तो उनके मन में कोई संकल्प नहीं उठता। वे जानते थे कि जो होना था वह अपने समय पर हो चुका है। उनके लिए सूर्य अब केवल उपासना का विषय नहीं रहा, वह स्मरण बन गया था, उस स्मरण का जिसमें जीवन को बुलाने के लिए शब्द नहीं, स्थिरता चाहिए होती है। महारानी का आचरण भी उसी स्थिरता में ढल गया था। वे कम बोलती थीं, पर उनकी उपस्थिति में एक सहज शांति फैल जाती थी। दासियां उनके पास आती तो बिना कहे ही धीमी हो जाती और अंतःपुर का वातावरण अपने आप संतुलित रहता। उनके भीतर पल रहा जीवन किसी आग्रह के बिना आया था, इसलिए उसका संस्कार भी बिना किसी दबाव के उतर रहा था। भविष्य पुराण इस स्थान पर यह कहता है कि रथ सप्तमी का वास्तविक अर्थ यहीं प्रकट होता है। सूर्य का रथ केवल आकाश में नहीं चलता, वह मनुष्य के भीतर भी चलता है। जब वह रथ भीतर की चेतना को सही दिशा में ले जाता है, तब जीवन अपने आप सही समय पर सही रूप में प्रकट होता है। यशोवती नगरी ने उस वर्ष रथ सप्तमी को किसी विशेष उत्सव की तरह नहीं, बल्कि एक स्मरण की तरह याद रखा।
लोगों ने देखा कि जहां आग्रह नहीं होता वहां भय भी नहीं होता, और जहां भय नहीं होता वहां जीवन सहज रूप से पनपता है। और इस प्रकार यह कथा अपने अंत पर नहीं, अपने ठहराव पर पहुंचती है, क्योंकि गर्भ संस्कार की कथा समाप्त नहीं होती, वह आगे चलकर जीवन में प्रकट होती है। रथ सप्तमी का यह स्मरण यही सिखाता है कि जब जीवन को आमंत्रण मिलता है शांति से, तो वह अपने साथ स्थिरता, विवेक और तेज लेकर आता है, और वही उसका सबसे बड़ा वरदान होता है। माँ, आज जो कथा तुमने सुनी वह केवल राजा यशोवर्मा और महारानी सुव्रता की नहीं थी। यह उस भाव की कथा थी जिसमें जीवन को बुलाया जाता है, खींचा नहीं जाता। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि गर्भ संस्कार कभी समाप्त नहीं होता। वह तो तब तक चलता है जब तक शिशु तुम्हारी गोद से उठकर संसार में अपने कदम नहीं रख देता। यदि इस कथा को सुनते समय तुम्हारे मन में क्षण भर के लिए भी शांति उतरी हो, यदि तुम्हारी श्वास कुछ हल्की हुई हो, यदि तुम्हें ऐसा लगा हो कि भीतर कोई भार कम हुआ है, तो समझ लेना कि यह संस्कार केवल तुम्हारे मन तक नहीं रुका, यह तुम्हारी कोख तक पहुंचा है। और जो संस्कार गर्भ में उतर जाता है वही जीवन भर साथ चलता है। इसलिए यदि तुम चाहती हो कि ऐसी कथाएं, ऐसे पर्व, ऐसे संस्कार आगे भी तुम्हारे शिशु तक पहुंचते रहें, तो इस यात्रा से जुड़े रहना ही अगला संस्कार है। इस वीडियो को लाइक करना केवल समर्थन नहीं है, यह उस भाव की स्वीकृति है कि तुम अपने गर्भ के लिए शांति चुन रही हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह कहना है कि तुम अपने शिशु को शब्दों से नहीं, चेतना से बड़ा करना चाहती हो। और यदि तुम्हारा मन चाहे तो नीचे कमेंट में बस इतना लिख देना, मैं अपने गर्भ को शांति से सींच रही हूं। यह वाक्य किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे अपने भीतर एक संकल्प की तरह गूंजेगा, और वही गूंज तुम्हारे शिशु के भीतर उतर जाएगी। अगली कथा में हम फिर किसी पर्व, किसी पुराण, किसी शास्त्र के माध्यम से उस संस्कार को और गहरा करेंगे, क्योंकि माँ जब सुनती है तब शिशु सीखता है, और जब माँ स्थिर होती है तब शिशु निर्भय होता है।